कुफर खाई मैं गिरा इस्लाम पर आ गया कि मेरी खताओं को दरगुजर करते हुए मेरी इस्लाह फरमाए। तो आइए अल्लाह के दुलारे, खुदा के प्यारे, अब्दुल्ला के जिगर के पारे, अम्मा आमिना के लगते जिगर, बीवी आयशा की आंखों के तारे, सैयदा फातिमा के अब्बा जान, इब्राहिम और कासिम के अब्बा जान, ज़ैनब और कुलसूम के दिल नवाज, हसन और हुसैन के नाना जान, वजह तखलीक कौन मका, यतीमों के वली, गरीबों के हामी, बेकसों का सहारा, तिश्ना शफाअत, फख्र मौजूदात, मतलूब खुदा, महबूब किब्रिया, दोनों जहां के सरदार, सरवर कायनात, खातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज के साथ नजराना अकीदत पेश करें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मत मुहम्मदिया के आलम बरदार, मैं हैरान और परेशान हूँ कि मुझे बोलने के लिए आज ऐसा मौजू दिया गया जिसका इहाता करना नामुमकिन है। ये इतना तवील रास्ता है जिसकी कोई हद नहीं, ये ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। यही वजह है कि आज तक कोई मुहद्दिस, कोई मुफक्किर, कोई मुदब्बिर, कोई मुअर्रिख, कोई कलमकार, कोई मुबल्लिग, कोई फनकार, कोई नामे निगार या दावा नहीं कर सका कि मैंने नबी की सीरत का इहाता अपने अंदाज में कर लिया। दोस्तों, यकीन जानो कि अगर ये जमीन और आसमां वमा फीहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने लगे तो दुनिया तक सकती है, समंदर खुश्क हो सकते हैं, अशार के कलम और पत्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेरी नबी की शान सीरत पूरी नहीं हो सकती। बेशक बेशक। तो मेरी क्या मजाल कि मैं उस काली कमली वाली की सीरत को बयान करूं, क्योंकि सीरत पाक पर लबो कुशाई करना जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद होगा। हाँ, इस मौके पर मुझे शायर इस्लाम हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो शेर याद आता है जो उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदिन। बेशक। तर्जुमा, मेरी क्या मजाल कि मैं अपने अशार से मदहते रसूल का हक अदा कर सकूं। हाँ, मैंने जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बात की जरूर मदह सराई की है। इस्लाम के परवानों, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं। आया मैं उन अजाइबात मुअजिज़ात का तज़किरा करूं जो आपकी पैदाइश से कब्ल ये कह रहे थे, ये बता रहे थे कि ए आलम के इंसानों, खबरदार, दुनिया में नूरानी शख्सियत वजूद पजीर होने वाली है। या आपकी विलादत और बसादत को मौज़ूए गुफ्तगू बनाऊं, या आपकी आसमान की सैर का तज़किरा करो, या आपका शक्कुल कमर का मुअजिज़ा बयान करो जिसका किसी शायर ने नक्शा खींचते हुए कहा है, शक्कुल कमर का मुअजिज़ा है मदीने से आया, शक्कुल कमर का मुअजिज़ा है मदीने से आया, मुंह ने शक हो कर लिया दीन को आगोश में। बेशक बेशक। या आपकी उंगलियों से जिस्म जारी होने वाला वाकया बयान करो, या लैलतुल जिन का वाकया बयान करो, या ताइफ के दर्दनाक हालात को बयान करूं, या अबू जहल के हाथों में कंकरियों से कलमे पढ़ाने वाला वाकया बयान करो जिसको नज़म में यूं पेश किया जाता है, कंकरियां जो अबू जहल लाया सरकार ने कलमा उनसे पढ़ाया। कंकरियां जो अबू जहल लाया सरकार ने कलमा उनसे पढ़ाया, फिर भी वो ईमान नहीं लाया, फिर वो भागा दीन से दन दनादन। सुभान अल्लाह। इस्लाम के परवानों, गर्ज इस वक्त जो भी होगा मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा, उसको बयान करने की पूरी कोशिश करूंगा। अव्वलन आप इब्तिदाई आफरीनिश की तरफ आए। उस बनाने वाले ने सबसे पहले किस चीज को बनाया, उस खाली को कौन मकाने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया, आकाए मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले रब्बुल इज्जत ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, जिसकी किसी शायर ने इहाता करते हुए कहा है, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श-ए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श-ए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन आपका नूर अव्वल है और अफजल भी, जैसे कि इस वाक़े से जाहिर होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम को आखिरी वक्त में वसीयत करते हुए बता रहे हैं,
फजीलतें बयान की। सल्लल्लाहु दोस्तों, हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं कि अब्बा जान, क्या बेटे का रुतबा बाप से भी ज्यादा होगा? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है और उनकी बरकत से उनकी उम्मत को ऐसी ऐसी बात अता फरमाई जो मुझको भी नहीं मिली। अव्वल तो ये कि मुझे अदना से कसूर पर जन्नत से निकाला गया और उनकी उम्मत हजारों गुनाह करेंगी लेकिन फिर भी वो जन्नत में जाएंगी। सुभान अल्लाह, और यहाँ तक के तो खुदा अल्लाह। ताला ने मुसलमान के हाथों में जन्नत को फरोख्त कर दी है। कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हाथों में उनकी जानों और मालों के बदले जन्नत को फरोख्त कर दी है। बस जन्नत उनकी ममलूक और वो उसके मालिक है। दूसरी ये कि ए शीश, मैं जन्नत में रहा लेकिन जन्नत मेरे लिए आरिया थी और उम्मत मोहम्मदिया जन्नत के बाहर रहकर भी उसकी मालिक बन गई। तीसरी ये कि ए शीश, मुझे एक खता पर जमीन और आसमान में नाफरमान ठहराया गया, मशहूर किया गया। कुरान कहता है वअसा आदम रब्बहु फगवा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की और राह रास्त को छोड़ दिया। उम्मत मोहम्मदिया लाखों गुनाह करेंगी, करोड़ों गुनाह करेंगी, लेकिन फिर भी वो दुनिया और आखिरत में उनकी पर्दापोशी होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी फजीलत हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बयान की। दोस्तों, यकीनन आपका नूर अव्वल भी है और अफजल भी, फिर आपका नूर मुंतकिल होता रहा। एक वक्त आता है कि जब